टाइगर दा भी मेरे घर आए नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है, वो भी मेरे घर नहीं आए और ना ही मेरे घर आके किसी का हालचाल जानने का प्रयास किया, कोई नहीं। आप मैंने जेल कैंप का एक व्यक्ति भी मेरे घर नहीं आया। नहीं, मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने, मेरे परिवार से जेल कैंप के लोगों ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, किसी ने भी ताल्लुक नहीं रखा। इसमें कहीं बोलते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। किसी का पर्सनल बनाया हुआ ये पार्टी नहीं है। 4 साल का खून पसीना पैसा लगाए हैं इस पार्टी को सींचने में, पैसा लगाए हैं, बर्बाद किए हैं अपने 4 साल को दिग्भ्रमित करने में वो सारे लोग हैं जिसका नाम भी हमको पता है, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तरुण महतो प्रकरण में भी टाइगर दा को दिग्भ्रमित किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि जब तरुण महतो का प्रकरण हुआ था उस समय भी टाइगर दा को 20 दिन तक कोई बोलने नहीं दिया था। टाइगर दा को, इस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, भीतर में दीमक की तरह चूस रहे हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और इस बात की जिस दिन जानकारी टाइगर को होगी, टाइगर का जमीन नीचे से खिसक जाएगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो औपचारिक रूप से मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूं, मिलने में मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जब भी चाहूंगा उनसे मिलने के लिए मेरे लोग हैं जो हमको मिलवा दें। जेल कैंप में अभी फिलहाल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जेल कैंप पार्टी से चाहे संजय मेहता हो या फिर रिजवान अंसारी, अब देखना यह होगा कि कहीं सूरज कुमार सिंह जो है जेएमएम के दामन थामने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन किस मामले में करेंगे यह देखना होगा। पार्टी आपको साजिश करके कहीं सूरज सिंह को जेल में रखने का तो विचार नहीं बनाया था ना? देखिए, साजिश करता जेल कैंप पार्टी नहीं है, ये किसी भी लोगों को दिग्भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। जेल कैंप पार्टी ने नहीं किया है। पार्टी में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं, वो साजिश करता नहीं है। अब कुछ व्यक्तियों की हीन मानसिकता के चलते हम पार्टी को बदनाम करें तो ये पार्टी के साथ और जेल कैंप के साथ गद्दारी होगी। जेल कैंप ने मुझे बहुत नाम दिया, पहचान दिया, बहुत कुछ दिया है, लेकिन जेल कैंप को बदनाम कर दें हम, ये शोभा नहीं देता है। जेल कैंप ने साजिश नहीं रचा है, साजिश कुछ व्यक्तियों ने रचा है, कुछ व्यक्तियों की साजिश है। और उन व्यक्तियों की जांच मैं भी कर रहा हूं कि कौन व्यक्ति है जो इतना षड्यंत्र रचा गया, जो पुलिस के साथ भी अपना सहयोग प्रदान किया। पुलिस और उन व्यक्तियों की मिली भगत से सूरज सिंह जेल चला गया। अगर पुलिस पे जेल कैंप पार्टी के जो लोग दबाव बना रहे थे वहां जाके, अगर वो लोग पुलिस पे दबाव बनाते कि नहीं हम जाएंगे तो सूरज सिंह को लेके जाएंगे, चारों प्रदीप राम, मुकेश राम, पप्पू यादव, देवेंद्र नाथ महतो को लेके जाएंगे, और नहीं तो सबको जेल भेज दीजिए, अगर वहां पे ये बात होता, पुलिस पे दबाव बनती, तो शायद हम जेल नहीं जाते। तो साजिश करता कुछ लोग हो सकते हैं, जेल कैंप पार्टी नहीं हो सकती है। इस बात को मानते हैं कि कुछ जेल कैंप पार्टी में कुछ लोग थे जिसके कारण सूरज कुमार सिंह को जेल जाना पड़ा? निश्चित तौर पे इस बात को मैं खुले मन से स्वीकारता हूं कि जेल कैंप पार्टी में कुछ लोग थे जो साजिश किए और साजिश करके मुझे जेल भेजा। टाइगर भी दोषीवार है? नहीं, टाइगर को दोषीवार इसलिए मैं नहीं मानता हूं क्योंकि टाइगर उस दिन वहां नहीं थे, और अगर वो दोषीवार होते तो शायद वो पोस्ट नहीं लिखते, उसमें अन्य लोगों का जिक्र नहीं करते। टाइगर अगर अन्य लोगों का जिक्र नहीं करते, सिर्फ सूरज सिंह का जिक्र करते या फिर सिर्फ देवेंद्र नाथ महतो का जिक्र करते, तब टाइगर जयराम महतो दोषी थे। टाइगर जयराम महतो ने सभी साथियों को छोड़ने के बात कही, और जब उनका आदेश था, तो आप अपने सुप्रीमो का आदेश को अगर नहीं मानते हैं, आप अपने सुप्रीमो की बात को नहीं मानते हैं, तो दोषीवार सुप्रीमो नहीं है, दोषीवार आप हैं। और हो सकता है कि जब उस दिन षड्यंत्र रचा गया और उस दिन कॉम्बिनेशन गैप पैदा कर दिया गया सूरज सिंह और जयराम महतो के और पप्पू यादव, मुकेश राम और प्रदीप राम के बीच में, तो हो सकता है कि मेरे जाने के बाद भी कॉम्बिनेशन गैप पैदा किया गया होगा। टाइगर को कह दिया गया होगा कि हाँ टाइगर दा, सब कुछ हो गया है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम लोग देख रहे हैं, हम लोग छुड़ा लेंगे उनको, आप फोन कर दीजिए। टाइगर फोन कर दिया। टाइगर को तो आप जब इस बात की सूचना दीजिएगा तब तो टाइगर जानेगा। तो टाइगर किसी को बोलेगा कि आप ये बात कर दीजिए, ये बात कह दीजिए, तो टाइगर ने वो बात कहा होगा, आप नहीं किए, तो दोषीवार टाइगर नहीं है, दोषीवार वो लोग हैं जिनको जिम्मेवारी सौंपी गई और वो जिम्मेवारी को अपना पूरा नहीं किए। लगता है सूरज दा कि जेल कैंप पार्टी को तोड़ने के लिए भी साजिश किया जा रहा है? निश्चित तौर पे जेल कैंप पार्टी को तोड़ने की बहुत बड़ी साजिश रची गई है और जेल कैंप को कमजोर करने की बहुत बड़ी साजिश है। जेल कैंप पार्टी को तोड़ने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है, जेल कैंप पार्टी में निरंतर मतभेद पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ये वही लोग हैं जो अन्य पार्टियों के संपर्क में होते हैं और मौका परस्ती का इंतजार में रहते हैं कि ताकि जेल कैंप को कमजोर करो, तोड़ो, और जेल कैंप का नेता लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलना शुरू करेगा, एक दूसरे के खिलाफ जाना शुरू करेगा, तो बगावत हो जाएगा, और बगावत होगा तो पार्टी टूटेगा, और पार्टी टूटेगा तो जयराम महतो कमजोर होगा, जयराम महतो कमजोर होगा तो झारखंडियत कमजोर होगी। तो ये पूरी तरह से एक प्री प्लान्ड है
और इस फ्री प्लांट का मेरे पहले भी कई एक लोग मोहरा बने हैं, मेरे पहले भी कई एक लोगों पे साजिश करके उनको हटाया गया है। तो हो सकता है कि सूरज सिंह का नाम बढ़ रहा था, फेम बढ़ रहा था, सूरज सिंह का हर लोगों से संपर्क था, सूरज सिंह के हर लोगों के साथ रिश्ता अच्छा था, ये हजम नहीं हो रहा होगा किसी बहुत सारे लोगों को। सूरज सिंह का अकेले पहचान पूरे लोकसभा में मेरा बढ़ रहा था, सूरज सिंह के चाहने वालों की लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही थी। हो सकता है कि हजम नहीं हो रहा होगा, लग रहा होगा कि नहीं जेएलकेम इससे बहुत मजबूत हो रहा है तेजी से। तो क्या करना चाहिए कि जेएलकेम के बीच में और जयराम महतो के बीच में और सूरज सिंह के परिवार के बीच में और सूरज सिंह के समाज के बीच में एक ऐसा दरार पैदा कर दो कि जयराम महतो के लोग खिलाफ हो जाए। सूरज सिंह आए जेल से बाहर तो जयराम महतो पे अपना सारा गुस्सा, सारा भड़ास निकाल दे। हम चीजों को समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे सो बात नहीं है, और समय आने दीजिए, उन तमाम नामों का भी खुलासा कर देंगे कि कौन लोग थे जो ये पूरे षड्यंत्र में थे। एक बड़ा सवाल भी आ रहा है सूरज दा, जैसा कि साफ तौर से बताया गया कि अभी आपने जैसा कि बोला कि समाज और टाइगर जयराम महतो दो पार्टियों के नाम बताए, जैसा कि समाज और एक पार्टी। तो आपको कौन मदद किए, पार्टी मदद किए या समाज मदद किए जेल से निकलने के लिए? अरे निश्चित तौर पे मेरा समाज मदद किया है, पार्टी का कोई रोल नहीं है हमको छुड़ाने में, एक पैसा रोल नहीं है। इस बात को बोलते हुए मुझे कहीं गुरेज नहीं है। मेरे पार्टी के लोगों का कोई सहयोग नहीं है मेरे छुड़ाने में। मेरे छुड़ाने में जो भी मुझे मदद किया है मेरे अपने निजी छोटे भाई ने किया है। वो बेचारा अकेले दिन रात दौड़ता रहा, कभी मनोज चंद्रा पास गया तो कभी किसके पास गया, कभी किसके पास गया, दिन रात मेरा छोटा भाई दौड़ा है। उसका चेहरा का 12 बज गया है शकल का टेंशन से, मेरी माँ का शकल का 12 बज गया है। मेरे बड़े भाई जो रांची हाई कोर्ट में वकील हैं उनका योगदान है, जो पैरवी कराया मनोज भैया उनका योगदान है, राहुल भैया का योगदान है, पप्पू भैया का योगदान है, जो बरही के पप्पू चंद्रवंशी है उनका योगदान है। ये लोग निरंतर मेरे लिए खड़ा बात को मानते हैं कि जेएलकेम पार्टी जब आप जेल चल गए तो आपको फिर देखना पसंद नहीं किया? नहीं, मेरे परिवार से कोई ताल्लुक नहीं रखा उन्होंने, मेरे परिवार से जेएलकेम के लोगों ने कोई ताल्लुक नहीं रखा, किसी ने भी ताल्लुक नहीं रखा। इसमें कहीं बोलते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। और मेरे चलते अन्य लोगों का जीवन न बर्बाद हो, ये बात सबको समझना होगा। क्यों नहीं रखा, काहे नहीं रखा, इसका जवाब तो हम रोज मांग रहे हैं। इसका जवाब दे वहां के लोग, क्यों नहीं दे रहा है। हम आज 5 दिन हो गया, आज 4 दिन हो गया ना, अभी तक जब आपका हम इंटरव्यू दे रहे हैं मेरे पास फोन करने वाले में मात्र 5-6 लोग हैं। बोलिएगा तो नाम बता दें। मेरे पास 6 से 7 लोगों ने अभी तक फोन करके मेरा हाल चल जाना है। पहला फोन करने वाले व्यक्ति थे विजय सिंह, दूसरा फोन करने वाला सुदीप दा, तीसरा फोन करने वाला जो व्यक्ति था वो हमारे ही पार्टी के जो है, क्या नाम है उनका, विजय सिंह जी का फोन आया, सुदीप दा का फोन आया, उसके अगले दिन खुद पार्टी के सुप्रीमो केंद्रीय अध्यक्ष का फोन आया मुझे, और उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहा था। तो उनका जो भाई, उनका जितना बिजी शेड्यूल है कि वो जो कर रहे थे सो कर रहे थे। उसके बाद अगले दिन मेरे पास दिनेश साहू का, आज दिनेश साहू जी का फोन आया, आज पूजा महतो का फोन आया, आज निवेदिता दीदी का फोन आया। तो जो साथी को लग रहा है कि सूरज सिंह से बात करना चाहिए, लेकिन ये वो लोग हैं जिनसे मेरा बहुत मैंने रेगुलर बात पहले मैंने होता था, लेकिन उस टाइप का नहीं होता, लेकिन जिनसे मेरा रेगुलर संपर्क था, जिनसे मैं लगातार संपर्क में रहा, जिनसे मैं लगातार बात किया, वो तमाम लोगों ने मेरे संपर्क में रहने का कोई प्रयास नहीं किया। जेएलकेम के लोग तो हजारीबाग में थे, जेएलकेम के लोग तो बरही में थे, जेएलकेम के लोग तो मेरे चतरा में थे। मेरे चतरा में कुछ एक लोग को अगर छोड़ दिया जाए तो चलिए, कुछ एक लोग को छोड़ देने के बाद आपके अगल बगल जो मेरा 50 किलोमीटर रेडियस में है, क्या ये 26 दिन में 50 किलोमीटर में रेडियस में रहने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं था कि सूरज सिंह के पास जाके एक डेलीगेट टीम बना के हमारे घर आ जाए? नहीं था क्या समय आपके पास? जैसे अब आपने जैसा कि बोला कि हमारे टीम के अन्य जेएलकेम के लोग जो है हमारे लगभग क्षेत्र वाले लोग नहीं मिले। नहीं। जैसा कि आपने एक मीडिया चैनल को भी आप इंटरव्यू दिया था जिसमें आपने बोला कि टाइगर जयराम महतो भी मेरे गांव नहीं आए, मेरे माँ का आंसू भी नहीं पहुंचे और उनको सौतौना भी नहीं दिए कि हाँ आपका बेटा मैं हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें बोलते हुए कोई शर्म की बात नहीं है। टाइगर दा भी मेरे घर आए नहीं, इसमें बिल्कुल सच्चाई है। वो भी मेरे घर नहीं आए और ना ही मेरे घर आके किसी का हालचाल जानने का प्रयास किया, कोई नहीं। आप मैंने जेएलकेम का एक व्यक्ति भी मेरे घर नहीं आया। क्या देवेंद्र नाथ महतो आपसे फिर संपर्क किए? हाँ, देवेंद्र दा जिस दिन हम छूटे उस दिन वो लातेहार वो पहुंचे थे हमको, हम जिस दिन छूटे हैं उस दिन वो लातेहार आके हमसे मिले हैं। लातेहार में देवेंद्र दा आए, हमसे मिले। सूरज दा भद्रकाली जिस दिन गए थे उस दिन संजय दा, सूरज दा आए, हमसे मिले। लेकिन अन्य जो लोग हैं वो किसी भी लोगों का मेरे से, ना ही कोई मेरे परिवार से, ना ही हमसे। आज बोले तो क्या 4 दिन बीत गया, 4 दिन में मेरे साथ जो बात हुई है, वार्ता हुई है, वो 4 से 5 लोगों को हुई है। बाकी कोई मुझे फोन करके भी नहीं पूछा है कि जेएलकेम में छूट क्या है, जेल से कैसा फील कर रहे हैं, हाल चाल औपचारिक, माने एक औपचारिक भी जो होता है
वो भी पूछना मैंने नहीं समझ रहे थे। आप इससे समझिए कि क्या बीत रहा होगा उस व्यक्ति के ऊपर में, जो व्यक्ति दिन रात किसी के लिए लड़ा, काम किया, और उस व्यक्ति को पूछने के लिए टेलीफोन पे भी किसी के पास समय नहीं है। अच्छा, पार्टी से सुनने में आ रहा है कि अब पार्टी से इस्तीफा देने वाले हैं, जेएमएम या बीजेपी, किस पार्टी का अगला कदम है? पता चल रहा है कि आप जेल कैंप छोड़कर दूसरे पार्टी में जाने वाले हैं। क्यों छोड़ के जाएंगे दूसरे पार्टी में? किसी का पर्सनल बनाया हुआ ये पार्टी नहीं है। 4 साल का खून पसीना पैसा लगाए हैं इस पार्टी को सींचने में, पैसा लगाए हैं, बर्बाद किए हैं अपने 4 साल को। पार्टी कैसे छोड़ देंगे? उन तमाम साजिशकर्ताओं के चलते हम जेल कैंप पार्टी छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। बखिया उधेड़ देंगे जो लोग साजिश किया है इस पार्टी को कमजोर करने का। जिस पार्टी को साजिश करके तोड़ने का जिन लोगों ने साजिश रचा, उसका बखिया उधेड़ देंगे हम। पार्टी कैसे छोड़ देंगे? टाइगर दा अगर हमको चिट्ठी भी निकाल देंगे ना कि सूरज सिंह को जेल कैंप से बाहर करना है, फिर भी हम जेल कैंप का ही पार्टी का अपना कार्यकर्ता बन के रहेंगे। वो हमको पद से हटा सकते हैं, इस पार्टी से दूर नहीं कर सकते हैं, झारखंडियत से दूर नहीं कर सकते हैं। अगर किसी के बहकावे में आके, किसी के बातों में आके अगर टाइगर दा चिट्ठी भी निकालते हैं ना, फिर भी इस पार्टी के खिलाफ नहीं जाएंगे कभी हम, काहे कि इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है। ये चंद साजिशकर्ताओं के चलते पार्टी छोड़ देंगे? 4 साल का समय बर्बाद किए हैं। 4 साल बहुत मायने रखता है। अपना पैसा बर्बाद किए हैं, अपना तेल भरा भरा के चुनाव प्रचार किए हैं। कहानी बता दे रहे हैं। बैरमो विधानसभा का चुनाव हो रहा था, हमरा भी स्टार प्रचारक का सूची में था। बैरमो विधानसभा में जो प्रभारी बने थे, सबको तेल भराने के लिए पैसा मिलता था, हमको नहीं मिलता था। हम अपना पैसा भरा के घूरते थे। जहां भी गए आज तक अपना पैसा रुपया लगा के घूमे हैं। जरूरत पड़ा है तो चंदा दिए हैं, जरूरत पड़ा है तो लोगों को सहयोग किए हैं। आपके मित्र रवि दा गवाह हैं। आप तो नहीं थे उस समय, लेकिन रवि दा गवाह हैं। पूछिएगा उनसे कि सूरज सिंह क्या किया इस पार्टी के लिए, वो बताएगा। वो व्यक्ति, वो मेरे साथ 7 दिन बिताया है एज ए पत्रकार बन के। पूछिएगा कि कौन हालत में सूरज सिंह, यही देवेंद्र नाथ महतो के चुनाव प्रचार में लोकसभा में किस अवस्था में था, और कै रुपया हमको देवेंद्र नाथ महतो ने दिया था। पूछिएगा कभी रविदा से कि हमको क्या दिया था। अपना खा के अपना पूरा, मेरा जो गाड़ी था XUV, उसी चुनाव में मेरा गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और मेरा गाड़ी चौपट हो जाता है। नया गाड़ी मेरे पास XUV 300 था। उसी चुनाव के दौरान मेरा गाड़ी एक्सीडेंट होता है और गाड़ी चौपट हो जाता है। लेकिन इस बात की चर्चा मैंने कभी नहीं की। मैंने अपना रुपया लगाया, अपना सब कुछ दिया, समय बर्बाद किया। और कहेंगे कि लोग कि चंद लोग, जो 4 लोग पार्टी में कल आए हैं, परसों आए हैं, वो लोग के कहने से सूरज सिंह पार्टी छोड़ देगा? अच्छा, इस बात को आप मानते हैं? इस बात को आप इसी घर में रहेंगे और वैसे असामाजिक लोग जो जेल कैंप को कमजोर कर रहे हैं, उनको उखाड़ के बिक देंगे। आगे भी काम किए हैं इस बात पे, आगे भी करेंगे। इस बात को आप मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो को बदनाम करने के लिए पार्टी में साजिश चल रहा है? 200% ही एकदम प्रमाण हो गया है। टाइगर दा को दिग्भ्रमित किया गया है। ये डंके की चोट पर इस बात को कह रहे हैं कि टाइगर दा को दिग्भ्रमित किया गया है। उस व्यक्ति को दिग्भ्रमित करने में वो सारे लोग हैं जिसका नाम भी हमको पता है, बहुत जल्द खुलासा करेंगे। तरुण महतो प्रकरण में भी टाइगर दा को दिग्भ्रमित किया गया था। आपको याद होना चाहिए कि जब तरुण महतो का प्रकरण हुआ था, उस समय भी टाइगर दा को 20 दिन तक कोई बोलने नहीं दिया था। अगर नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। उस समय भी टाइगर दा को 20 दिन तक बोलने नहीं दिया गया था। तरुण महतो जेल चला गया, उतना मार खाया, लेकिन फिर भी टाइगर दा का स्टेटमेंट नहीं आया। तो क्यों नहीं आया वो हम जानते हैं। किन लोगों की साजिश थी वो हम जानते हैं। तो हर व्यक्ति के साथ इन लोग वही करता है। तरुण दा के साथ इन लोग वही किया, मेरे साथ इन लोग वही किया, और जो व्यक्ति फंसता है उन लोग के साथ इन लोग वही करता है। इन लोग के टारगेट में रहता है कि जो व्यक्ति आगे बढ़ रहा है उसको नीचे खींच दो। और पूर्णतः इन लोग का प्री प्लान है कि ऐसा करने से बदनामी किसका होगा। आज पूरा झारखंड में लीदा क्षेत्र किसका हो रहा है? टाइगर पार्टी सुप्रीमो का। तो इन लोगों का यही मंशा है कि टाइगर को कमजोर करो, किसी भी सूरत में टाइगर को कमजोर करो। दूसरे पार्टी का फंडिंग तो नहीं कर रहे? एकदम 200% संपर्क में है ये लोग। ये सारे जो लोग हैं ये 200% संपर्क में है, जो टाइगर दा को, इस पार्टी को कमजोर कर रहे हैं, भीतर में दीमक की तरह चूस रहे हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और इस बात की जिस दिन जानकारी टाइगर को होगी, टाइगर का जमीन नीचे से खिसक जाएगा। ये तमाम चीजों की जानकारी जिस दिन टाइगर को होगी, जब उनके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा कि कैसे ये लोग दीमक की तरह चूस रहे हैं। ये आज का प्रकरण नहीं है महेशदा, मैं अकेला इसका शिकार नहीं बना हूं। पहले भी लोग बने हैं जिसको साजिश के तहत फंसाया गया है। अभी पार्टी में खेला चल रहा है, चिट्ठी निकालो, चिट्ठी निकालो, तुरंत चिट्ठी निकलता है। अभी पार्टी में जेल कैंप में कुछ वैसे लोग बैठे पड़े हैं जिनका काम है चिट्ठी निकालो, चिट्ठी निकालो।
और संजय दा का चिट्ठी निकल गया। आज संजय दा निर्दोष साबित हुए। आज टाइगर दा ने मान सम्मान के साथ उस पार्टी में फिर से उसको ज्वाइन कराया ना जी। चिट्ठी देखे ना, ये कोनो सूरज सिंह साजिश का शिकार होने वाला कोई पहला व्यक्ति नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिसका साथ साजिश हो रहा है। मतलब इस बात को आप स्वीकारते हैं कि आपके पार्टी में साजिश चल रहा है। जो भी उभरता हुआ टाइगर जयराम महतो के तरह अगर उभरता है आपके पार्टी में, तो उसको गिराने का प्रयास किया जाता है। उसको गिराने का प्रयास किया जाता है और उसको गिराने के लिए कुछ दूसरे पार्टी से जो संपर्क वाले लोग हैं वो लगे रहते हैं। अरे टाइगर के तरह 10 20 को 50 को अगर बन जाएगा तो फिर तो साला ये पार्टी का कोई हिला ही नहीं सकता है, तो बनने ही मत दो किसी को। ये मुफ्त में लोग बदनाम करते हैं कि टाइगर नहीं चाहता कि कोई मेरे तरह बने। टाइगर अगर नहीं चाहता तो सबको मंच नहीं देता। टाइगर नहीं चाहता तो हर जगह जा जाके मंच नहीं देता, सबको भीड़ जुटा के नहीं देता। आज टाइगर के नाम से ही भीड़ जुटता है, और टाइगर के नाम से भीड़ जुटता है तब आप मंच पे आते हैं और तब आप बोलते हैं, तब आप हीरो बनते हैं। तो टाइगर तो मंच दे रहा है, लेकिन वो लोग को बर्दाश्त नहीं है जो आपके साथे रहते हैं और कुछ ने जीवन में कर पाए हैं। उनका काम है कि दूसरा को साजिश करके गिराओ और दूसरे पार्टी से संपर्क में रहो। जैसे ही निर्देश आया कि काम करना है वो काम कर दो, और वही हो रहा है। और मेरे साथ भी वही हुआ। जो साजिश करता है कि साला हम जैसे चुपचाप सुतल रहते वैसे ये भी काहे नहीं सुतल रहता है, हम जैसे निष्क्रिय रहते ये भी काहे नहीं रहता है। तो हम टाइगर दा का विचारधारा से प्रभावित होकर, कोनो टाइगर दा हमारा गुजर थोड़ी चला दे रहा है कि खर्चा दिलवा दे रहा है कहीं से। हम उनके विचारधारा से प्रभावित होकर उनके साथ उनके नक्शे कदम पे चलने का प्रतिज्ञा लिए थे, और उनके साथ आज भी उनके ही नक्शे कदम पे चल रहे हैं। आंदोलन करना उनसे ही सीखें, अधिकारियों को डांट फटकार लगाना उनसे ही सीखें, हिम्मत जुटाना उनसे ही सीखें, बोलना उनसे ही सीखें, हर वो मंच पे गरजना उनसे ही सीखें। तो उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं, तो जो उनके नक्शे कदम पे चलेगा वो टाइगर कहाएगा। टाइगर, अगर आप टाइगर के नक्शे कदम पे चल रहे हैं तो आप टाइगर कहाएंगे। और यही बात गीदड़ लोग को समझ में नहीं आता है। तो जो गीदड़ है उसका सोच गीदड़ जैसा है कि टाइगर बन रहा है, इसको खींचो। अंतिम सवाल आपसे सूरज दा यही रहेगा, आपने सोशल मीडिया में और इंटरव्यू में भी कहा है कि टाइगर जयराम महतो मेरे तरफ से जो महासचिव, केंद्रीय महासचिव का कोई चिट्ठी नहीं निकाले हैं, हम है या नहीं हमको भी जानकारी नहीं है, किसी तरह से कोई जानकारी भी नहीं है। क्या इस कहां तक सच है? क्या पार्टी आपको अभी भी अपने पद पर नहीं रखा है? नहीं, बिल्कुल इस बात में मैंने जो कहा है वो बात सच है। अभी तक जो केंद्रीय सम्मेलन हुआ था हम लोगों का बोकारो में, उस समय मुझे केंद्रीय सदस्य के रूप में वहाँ पे बताया गया कि मैं केंद्रीय सदस्य हूँ। बाद में आप लोग का इंटरव्यू भी मैंने दिया था। बाद में मुझे 2 दिन बाद टाइगर का फोन आया कि ऐसे बात है, सो आपको केंद्रीय महासचिव बना दिया गया है। तो टाइगर दा ने बोला, लेकिन औपचारिक चिट्ठी आज तक मैंने नहीं देखी है कि मुझे केंद्रीय महासचिव बना दिया गया है कि नहीं बना दिया गया है। तो मैं अपने आप को, इसलिए जब मैंने चिट्ठी ही नहीं देखा है तो मैं अपने आप को रिप्रेजेंट भी कहीं नहीं करता हूं कि मैं केंद्रीय महासचिव हूं। मैंने आज तक कभी आप लोगों के बीच भी नहीं कहा कि मैं केंद्रीय महासचिव हूं, और ना ही मैंने आप लोग को बोलने के लिए कहा कि आप संबोधन अगर मेरा करते हैं तो सूरज कह के करिए। केंद्रीय महासचिव मैं आज तक औपचारिक रूप से उस चिट्ठी को नहीं देखा हूं, इसलिए मैं अपने आप को नहीं कहता हूं कि मैं केंद्रीय महासचिव हूं। मैं केंद्रीय सदस्य के तौर पे मुझे उस दिन लोगों के बीच रखा गया था, वो भी मैं नहीं कहता हूं। मैं अपना परिचय, अपना अस्तित्व अपने नाम से बताता हूं कि मैं ये हूं, और मैं अपने मेहनत से, मैं अपने परिश्रम से, मैं अपने लगन से अपना पहचान मैंने खुद बनाया है। टाइगर जयराम महतो का नाम, टाइगर जयराम महतो का पहचान से बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, लेकिन सब लोग फेलवर हो गए। उसमें कुछ एक लोग थे जो निखर के सामने आए, उसमें मैं एक व्यक्ति हूँ जिसको ये पहचान मिला। मैंने दिन रात मेहनत किया, और मेहनत करने के बाद आप तो भली भांति समझ सकते हैं कि किस टाइप का मेहनत होता है। धन से, मेहनत से, दिमाग से, बुद्धि से, सब चीज़ मैंने अपने दम पे किया, और अपने दम पे आज एक पहचान बना। दादा, जैसे कि आपने साफ तौर से कहा कि पार्टी के तरफ से या टाइगर जयराम महतो के तरफ से सिर्फ मौखिक जानकारी दी गई है, लेकिन पार्टी के तरफ से अभी लिखित कोई जानकारी या चिट्ठी नहीं निकली है। तो इस बात को मानते हैं कि टाइगर जयराम महतो आपको साजिश के तहत अभी भी पार्टी से धीरे धीरे हटाना चाह रहे हैं? ये उनके चीज में, उनके पास उनके समय ही नहीं है कि ये सब काम वो करेंगे। टाइगर दा के पास ये समय ही नहीं है कि किसका चिट्ठी जारी करेंगे कि नहीं करेंगे, ये उनके पास समय ही नहीं है। टाइगर दा के पास वो उतना समय नहीं है कि सूरज सिंह का चिट्ठी जारी कर दें, फलना का चिट्ठी जारी कर दें, ये समय नहीं है। लेकिन पार्टी से किसी को हटाया जाता है तो टाइगर जयराम महतो के नाम से चिट्ठी ही आता है। अब पार्टी के सुप्रीमो है तो निश्चित तौर पे उनके नाम से चिट्ठी आएगा। तो अगर केंद्रीय महासचिव केंद्रीय महासचिव अगर सूरज कुमार सिंह को रखा गया है तो चिट्ठी तो उन्हीं के नाम जरूरी ये नहीं है
कि टाइगर जयराम महतोदा का लेटर पैड से साइन होकर चिट्ठी से मार्केट में चिट्ठी आता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो चिट्ठी तुरंत तत्काल प्रभाव में ही साइन किया गया हो। टाइगर दा शायद चिट्ठी साइन करके दूसरे लोगों को दे देते हैं, टाइगर दा ये बात हो गया, चिट्ठी निकाल दें, हाँ निकाल दो। तो ये टाइगर दा को पूरी तरह से एक घेरे में रखा गया है और ये घेरा तोड़ना बहुत जरूरी है। अब मेरे झारखंड के मुख्यमंत्री हैं तो औपचारिक रूप से मैं कभी भी उनसे मिल सकता हूँ, मिलने में मुझे दिक्कत नहीं है। मैं जब भी चाहूँगा उनसे मिलने के लिए मेरे लोग हैं जो हमको मिलवा दें। तो ये थे सूरज कुमार सिंह जो पूरी कहानी रखे हैं, पूरा खुलासा कर दिए हैं, लातेहार से लेकर टाइगर जयराम महतो तक। अब अगला कदम क्या होगा सूरज सिंह को ये देखना होगा, लेकिन जेल के में अभी फिलहाल कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार जेल कैंप पार्टी से चाहे संजय मेहता हो या फिर रिजवान अंसारी, अब देखना यह होगा कि कहीं सूरज कुमार सिंह जो है जेएमएम के दामन थामने के लिए तैयारी तो नहीं कर रहे हैं। जैसा कि उन्होंने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे, लेकिन किस मामले में करेंगे यह देखना होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। जोहार झारखंड।